खामोश होकर याद में, कौन पढ़ता है उसे खामोश होकर याद में, रोए थे फिर मुस्कुराए पढ़ के सारी चिट्ठियां। ये देखिए भाव के, रोए थे फिर मुस्कुराए। जो कोई संदेश ऐसा मिलता है कि जहां दुख होता है फिर आप मुस्कुराते, इसलिए कि वो हम उनका कम से कम संदेशा हमें मिला। लेकिन आज इस इलेक्ट्रॉनिक युग ने उन चिट्ठियों का महत्व समाप्त कर दिया है और प्यार मोहब्बत से डूबी हुई तो अनेक गजलें आपने इस संग्रह में, गजल संग्रह में संग्रहित की हैं। एक देखिए आपका कि मोहब्बत जहां में बड़ा जुर्म है, मिले जो जरा भी दगा जुर्म है, किया जिंदगी को हवाले जिसे, नजर में उसी के दिखा जुर्म है, नजर में उसी के दिखा जुर्म है। फिर एक और देखिए कि वो कहता मोहब्बत सजा है क्या, वो कहता मोहब्बत सजा है तो क्या, न करना भी खुद से बड़ा जुर्म है, कहाँ अब दिखाऊं ये छाले सहर, वफा करने का ही मिला जुर्म है। इस प्रकार से केवल जो गजलें लिखी उसमें केवल वर्णनात्मक नहीं बल्कि कभी रास्ते दिखाने का भी कार्य किया है। एक संदेश परक कुछ गजलें भी इसमें हैं। उसमें एक देखिए कि चीर आंधी को निकलना चाहिए, अब परिंदों को न रुकना चाहिए। चीर आंधी को निकलना चाहिए, अब परिंदों को न रुकना चाहिए। और दोष पढ़ना है मियाँ तो खुद के पढ़ो, गुण तो औरों के ही गाना चाहिए, गुण तो औरों के ही गाना चाहिए। इस प्रकार से अनेक गजलें आपने लिखी और मैं जब गजलों पे निगाह डालता हूं तो पाता हूं कि गजल में केवल काफिया रदीफ बहर ही लिख देना, उसके आधार पे लिख देना काफी नहीं होता है। दो पंक्तियां मुझे किसी की याद आ रही हैं कि रदीफो काफिया अरकान बहरो वजन सब सीखा, रदीफो काफिया अरकान बहरो वजन सब सीखा, मगर खुशबू गजलियत की हुनर हो तो ही आएगी, मगर खुशबू गजलियत की हुनर हो तो ही आएगी। और वो हुनर उपमा जी में आप देख सकते हैं। जब इनकी गजलों को पढ़ेंगे तो वो हुनर आपको दिखाई पड़ेगा। और गजल गजल होती है, गजल लिखना सरल नहीं है। आप हिंदी छंदों को लिख सकते हैं, गीत लिख सकते हैं, लेकिन गजल में जो गजलियत होती है, जो कहान होती है, उसको हर आदमी निर्वाहन नहीं कर पाता है। रायबरेली के एक शायर कवि हैं राजेंद्र बहादुर जी, उनकी दो तीन पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि किसी फकीर की मस्ती है गजल, किसी फकीर की मस्ती है गजल, किसी कबीर की हस्ती है गजल, और गजल लिखना है गजल हो जाना, गजल लिखना है गजल हो जाना, बड़ी अनमोल है हस्ती है गजल। बादशाहों की बादशाहत है, किसी गरीब की बस्ती है गजल, और पार करती जो शोक सरता से, ज्ञान भंडार की कश्ती है गजल, ज्ञान भंडार की कश्ती है गजल। आदरणीय योगेश प्रवीण जी का भी चित्र लगा हुआ है, इनकी भी दो पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि गजल में बंदिशो अल्फाज ही काफी नहीं, गजल में बंदिशो अल्फाज ही काफी नहीं, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए, जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के लिए। और हमारे आदरणीय विभोर जी जो दिवंगत हो गए, उनकी भी दो पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा था कि हंसी है दिल नसी है सुरखरू है, गजल तो शायरी की आबरू है, गजल तो शायरी की आबरू है। आज इस गजल संग्रह के लोकार्पण के अवसर पर मैं पुनश्च उपमा जी को बधाई देता हूं और मेरे सामने हरिलाल मिलन जी बैठे हुए कानपुर से पधारे हैं। मैं इनकी भी दो मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूंगा। जो किताब का लोकार्पण हुआ उसके संदर्भ में आपने लिखा है मिलन जी ने कि छुएगा विचारों का आकाश कोई, पढ़ेगा कहानी उपन्यास कोई,
रहेगी हमेशा किताबों की दुनिया, लिखेगा हमारा भी इतिहास कोई, लिखेगा हमारा भी इतिहास। एक और आपका मुक्तक देखिए कि कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, गजल गीत दोहों की नदियां बहेंगी, और मुझे याद करता रहेगा जमाना, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। इन किताबों का महत्व हमेशा सतत रहने वाला है। और इसी के साथ उपमा जी को आशीर्वाद स्वरूप एक घनाक्षरी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि लेखनी साहित्य में भई है गतिमान, अब उपमा शहर इसी भांति लिखती रहे। कि लेखनी साहित्य में भई है गतिमान, अब उपमा शहर इसी भांति लिखती रहे। और रौंद डाले जीवन के सूल भरे पथ को, और क्षण क्षण उन्नति के श्रृंग चढ़ती रहे। कि शीश पर आशीष बड़ों के झरते ही रहे, जीवन पर्यंत ये सौजन्य बढ़ती रहे। और मंगल की कामना है यही मेरी प्रिय बहन, नित्य नए नए कीर्तिमानों गढ़ती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार आदरणीय के लिए तालियां हो जाए। एक उस्ताद के